नमस्ते, आदाब। मैं फिर से आपके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कविता का नाम है सफदर तेरे बहाने। सफदर, तुमसे मेरी पहचान मेरे छात्र ने कराई। घटना बड़ी दिलचस्प थी। लाइब्रेरी में किताबों को पलटते हुए एक किताब में तेरे नाम का जिक्र आया। जैसे ही तुम्हारा नाम सुना, छात्र बड़ा उत्साहित हो उठा। किताब को लपक कर तुम्हारा नाम लेता रहा लगातार। उसकी उत्सुकता देख मैं पूछने के लिए मजबूर हो गया, कौन है ये सफदर हाशमी? उसने मुझ पर कटाक्ष डाला और पूछा, सर, आप सफदर को नहीं जानते? वो लगातार आप नहीं पर जोर देता रहा। सच कहता हूं सफदर, उसका वो नहीं शब्द मुझे अंदर तक चिरता गया। वैसे सफदर, इस व्यवस्था में पलते हुए कागजी घोड़े दौड़ाते दौड़ाते कब अध्यापक से क्लर्क बन गए पता नहीं चला। वैसे सफदर, इस व्यवस्था में पलते हुए कागजी घोड़े दौड़ाते दौड़ाते कब अध्यापक से क्लर्क बन गए पता नहीं चला। इधर मैं अपने सहयोगियों से कहता हूं कि मेरे अंदर का पाठक श्रोता धीरे धीरे मर रहा। तो वो कहते हैं, हमारा तो कब का मर चुका है, अब तो उसके लाश को हम ढो रहे हैं ताकि लोगों का गुमान बना रहे। नाना, तुम ऐसा मत समझना कि मैं नकारात्मकता से भरा हुआ हूं, क्योंकि व्यवस्था हमेशा से ऐसी ही थी, है और रहेगी। लेकिन तुम्हारे समय इस व्यवस्था के प्रति विरोध था। सिर्फ विरोध नहीं, निस्वार्थ विरोध। ये निस्वार्थ शब्द बड़े मायने रखता है, क्योंकि ये वही शब्द है जो मरे हुए में जान फूंक देता है। आज भी विरोध है, मगर निस्वार्थ शब्द मर चुका है। सफदर, व्यवस्था के खिलाफ तुम भी लड़े, लेकिन तुम खास इसलिए हो क्योंकि विरोध को तुमने कला के माध्यम से प्रस्तुत किया, और जनता से कटी हुई कला को तुम फिर से जनता के बीच ले आए। सफदर, विरोध को तुम्हारे समय में भी कुचला गया। सफदर, विरोध को तुम्हारे समय में भी कुचला गया। उस समय इसको कुचलने के दो तरीके थे। पहला, विरोधियों को पालतू बनाओ, या दूसरा, मार डालो। लेकिन आज विरोध को कुचलने का तीसरा तरीका भी इजाद हुआ है। इसमें विरोधियों को अधमरा बनाने में पूरी व्यवस्था लगा दी जाती है और फिर उसे बेबस लाचार बनाकर छोड़ दिया जाता है। वो फिर से न उभरे, इसलिए तथाकथित गिद्धों को छोड़ दिया जाता है उसे हर पल नोचते रहने के लिए। सफदर, अगर तुम इस समय होते तो इसके विरोध को किस कला में ढालते, देखना दिलचस्प होता। सफदर, तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम मर चुके हो। सफदर, तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम मर चुके हो फिर भी जिंदा हो, और हम जिंदा हैं फिर भी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आरिफ मार। मेरी वीडियो को इस तरह से देखते रहो, पसंद करते रहो और दोस्तों को शेयर करते रहो। धन्यवाद।